हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय शर्मा फाउंडेशन अकाडमी नामक किसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल पा रही होगी। तो चलिए अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो हम लोग 9.1 प्रश्नावली से संबंधित जितना भी उदाहरण था उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें जो है अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9.1 से संबंधित सबसे पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद बारी बारी से अगले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। देखिए, अगर हम लोग इसका सबसे पहला प्रश्न के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए, बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। उसके बाद बोला गया है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, खंभा इस प्रकार से खड़ा रहता है, खंभा जो है इस प्रकार से खड़ा है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर, खंभा से एक खंभा है, खंभे से जमीन के किसी बिंदु पर मान लीजिए कुछ गाड़ा गया है, उधर से जो है रस्सी को व्यवस्थित कर दिया गया। अब व्यवस्थित जब हो गया तो इसकी लंबाई जो है 20 मीटर बताई जा रही है। ये जो है हमारा क्या है तो रस्सी है, ये हमारा रस्सी है। अब देखिए, ये हमारा क्या है तो रस्सी है, ये हमारा क्या है तो खंभा, ठीक है। ये समकोण हो जाएगा। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन में हम लोगों से बोला जा रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, कितना डिग्री का हो तो 30 डिग्री का हो। ये जो है थीटा का वैल्यू दे दिया गया है 30 डिग्री। तो हम लोगों से ये पूछा गया कि खंभे की ऊंचाई जो है ज्ञात करिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो है ये हमारा खंभा है, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये खंभा जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई को मान लेना है, मान लेते हैं h मीटर है। यहाँ पे जब हम लोग मान लेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है 1 नंबर प्रश्न हम जो है इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना खंभा AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई बराबर h मीटर माना गया है। यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया जाएगा अच्छे ढंग से। उसके बाद जो हम लोग को डोरी की लंबाई दी हुई है, डोरी AC है, नाम लिख देते हैं डोरी AC की लंबाई बराबर यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर। उसके बाद उन्नयन कोण हम लोग को दिया गया है। जब भी कोई प्रेक्षक ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण होता है। जब ऊपर की तरफ प्रेक्षक के द्वारा देखा जाता है तब यहाँ पे उन्नयन कोण है हम लोग का, यहाँ पे यानी कि थीटा बराबर जो है 30 डिग्री हम लोग को दिया गया। ये टर्म जो है हम लोग को दे दिया गया। अब ये दे दिया गया तो अब हम लोग प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे तो हम लोग को लंब का वैल्यू निकालना है, कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और समकोण यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो लंब और कर्ण के संदर्भ में या तो साइन थीटा का सूत्र होता है, नहीं तो कोसेक थीटा का, हम लोग जानते होंगे। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में अगर देखा जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे B का वैल्यू दिया गया है यानी कि परपेंडिकुलर का, और यहाँ पे H का वैल्यू यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग को दिया है। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा का सूत्र लगा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, लिख दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। इसमें अगर देखा जाए तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। P का वैल्यू जो है यहाँ पे H दिया गया है, H लिखा जाएगा, ये माने हैं हम लोग। और यहाँ पे देखा जाए तो H का वैल्यु जो है यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू 20 मीटर हम लोग को दिया गया। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर H/20 हो जाएगा।
अब यहाँ पे दोनों जो है, एक RHS में और एक LHS में टर्म है, ये जो है इसको 10 बार में काट सकता है। यहाँ पे एक आएगा, 2 के पहाड़े में ये 10 बार में और ये 1 बार में कटेगा। अब यहाँ पे बाइसियम का कार्य होगा। बाइसियम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि H इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। अतः करके लिख लेना है। अतः हम लोग क्या माने हैं, खंभा AB की ऊंचाई, यहाँ पे लिख लेना है खंभा AB की ऊंचाई बराबर H मीटर बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो यही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है चित्र बनाना। जब तक हम लोग चित्र नहीं बनाएंगे तब तक जो है हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को चित्र कैसे बनाया जाएगा ये आप लोगों को समझना है। इस क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि दूसरा का क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले जो है पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए ये जो है हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ हो गया। अब ये पेड़ जो है आंधी आया, आंधी आने से ये पेड़ टूटेगा। मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूटा, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ था, पेड़ टूटा। पेड़ का टूटा हुआ भाग जो है इस प्रकार से मुड़ा। देखिए बोला जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर, अब ये मुड़ा है तो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, यानी कि कुछ कोण भी बनाएगा जमीन के साथ झुकने के साथ। यहाँ पे बोल रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और पेड़ का शिखर टूटने के बाद जहाँ जमीन को छूता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है 8 मीटर दूरी दिया गया। बिल्कुल हम लोग लिख लेंगे ये 8 मीटर दिया गया। अब इसका नामकरण भी कर देते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे दिए A, ये B, ये C और ये क्या है तो D है। ठीक है, अब हम लोगों से ये पूछा गया तो पेड़ की ऊंचाई बताएं। पेड़ की ऊंचाई मान लीजिएगा H मीटर, मान लीजिएगा पेड़ की ऊंचाई H मीटर। पूरा जो है पेड़ ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसकी लंबाई जो है हम लोग को, इसकी लंबाई मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे AC की लंबाई या इसकी लंबाई मान लीजिए x मीटर। इसकी लंबाई जब x मीटर हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे बिंदु A से बिंदु D की दूरी यानी कि AD की लंबाई, वहीं जो है क्या हो जाएगा, इसकी भी लंबाई हो जाएगी x मीटर। ये लंबाई बराबर होने का कारण एक ही है कि ये जो है ये पूरा पेड़ था, पेड़ जो है टूटा हुआ भाग मुड़ा ना, यही टूटा हुआ भाग मुड़ा है, यानी कि जितना लंबाई ऊपर था पहले यही मुड़ के इधर है, यानी कि दोनों की लंबाई जो है सेम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। और ये AB की अगर लंबाई निकालना चाहेंगे तो हम लोग ये पूरा का वैल्यू h है, ये x माना गया तो h माइनस x मीटर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार जो है ये लंब हो गया, लंब के जस्ट सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आधार और कर्ण के संदर्भ में देख लेते हैं ताकि x का मान कुछ आ जाए। x का मान अगर आ जाएगा तो आसानी से हम लोग h का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे माना। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ नाम लिख लेते हैं dB की पेड़ dB की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, उसके बाद ये लिख लेंगे
BC की लंबाई, यही लिख देते हैं। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी लंबाई, ये भी लिखा जा सकता है। BC की लंबाई बराबर 8 मीटर, ये दिया गया। और थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग को दिया गया है 30 डिग्री। ये जो है दिया है, मैं हम लोग को लिख लेना है। अब इतना कार्य जब हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से। और एक चीज हम लोग माने हैं यहाँ पे x मीटर, तो उसको भी लिख लेना है यहीं पे, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे कि AD की लंबाई, AD की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। चूंकि इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, खाली पेड़ की ऊंचाई से मतलब है, लेकिन जब ये भी माने हैं तो लिखना आवश्यक है। अब यहाँ पे प्रश्न से हम लोग लिखेंगे। प्रश्न से जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर जो है हम लोग को ये तो लंब हो गया, ये जो है ये थीटा के जो सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो सबसे पहले आधार और कर्ण के संदर्भ में देखते हैं। कहें कि यहाँ पे इक्वेशन के रूप में वैल्यू नहीं है, x के रूप में है, तो आसानी से हो सकता है इसका वैल्यू आ जाए, इसलिए हम लोग इस संदर्भ में चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे cos थीटा के संदर्भ में देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है 30 डिग्री दिया गया, लिख दिया जाएगा 30 डिग्री। B का वैल्यू जो है 8 मीटर दिया गया, 8 लिख दिया जाएगा। H का वैल्यू जो है x माने हैं, यहाँ पे x भी हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि √3/2 होता है, बराबर में यहाँ पे 8/x हो जाएगा। चूंकि x को यहाँ इक्वेशन के रूप में मानना है तो हम लोग क्या करते हैं, x के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पे √3x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 × 16। ये √3 जो है यहाँ पे गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16/√3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा तो अब हम लोग का आधा कार्य समाप्त हो। अब हम लोग आगे का कार्य जो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर 16/√3 आ गया है, इसको समीकरण मान लेना है। अब फिर से जो है हम लोग को त्रिभुज ABC में देखना पड़ेगा। काहे की बात किया जाए तो x से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग को इसमें क्वेश्चन में बोला गया था पेड़ की ऊंचाई की ओर ज्ञात कीजिए, इसीलिए जो है फिर से देखना पड़ेगा। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में जब ये कार्य करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा साइन थीटा। यहाँ पे ये P का मान है, ये H का मान है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, P/H हो गया। अब यहाँ पे आगे का कार्य जो है हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, यहाँ पे P का मान जो है H माइनस का x दिया गया और H का वैल्यू जो है x दिया गया और थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया गया। बिल्कुल यहाँ पे रख दिया जाएगा, यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर में H माइनस का x बटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 H माइनस का x बटा में x हो जाएगा। अब यहाँ पे बाइसियम का कार्य होगा, बाइसियम का कार्य करेंगे तो x इज इक्वल टू 2h माइनस का 2x हो जाएगा। ये x वाला जो पद है उसको एक साथ कर लेते हैं। इधर जब इसको करेंगे, कहें कि x हम लोग x से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है तो h से मतलब है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 2x इज इक्वल टू 2h। इधर हो गया x, एगो x और 2x का x हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर में 2h हो जाएगा। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है 16/√3 दिया है। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा में 16/√3, ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h है, 2 से कटेगा 8 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोष्टक में लिख देना है या नीचे डाल के समीकरण 1 से, कहेंगे इसको इक्वेशन माना गया है, समीकरण 1 से। अब आगे का कार्य देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया 24/√3 h का वैल्यू, यहाँ पे लिख देंगे h इज इक्वल टू 24/√3। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बट्टे में जो है एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। इसको जब परिमेय बनाने का प्रयास करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 24√3/3, 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू 8√3 मीटर हो जाएगा।
अतः करके लिख देंगे, अतः पेड़ डीबी की ऊंचाई, पेड़ डीबी की ऊंचाई बराबर एच मीटर दिया गया है, माने हैं हम लोग, यहाँ पे आ गया 8√3 मीटर। यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।